देश में, मुल्क में जब भी कोई समस्या आती है, परेशानियां आती हैं, भगवान, खुदा, अल्लाह, ईश्वर किसी न किसी को फरिश्ते के रूप में ज़रूर भेजते हैं उस मसले को हल करने के लिए। भले ही उनके सामने कोई शैतान खड़ा हो या तनाशाह क्यों न खड़ा हो। कैमरे पे, स्क्रीन पे जिस शख्स को आप देख रहे हैं बहुत सारी चुनौतियों से लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए उन चुनौतियाँ क्या, उनसे ज़रा सा बातचीत करते हैं। आप लोगों के सामने एक चुनौतियों का पहाड़ है जिससे आप सामना कर रहे हैं, जिसका नाम आप विपक्ष दे रहे हैं। कैसे देखा जाना चाहिए? आज सदन चल रहा है, उससे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे आप हैं, इस्तीफा मांगा जा रहा है देश के गृह मंत्री का। क्या ये जायज़ सवाल है? एकदम जायज़ है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर हम भगवा पहने, वो भी भगवा लेके चले हैं, राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे, अलग बात है। 2 करोड़ नौकरी नहीं ला पाए, अच्छा दिन नहीं ला पाए, विजय माल्या को नहीं ला पाए, नीरव मोदी को नहीं ला पाए, नौकरी नहीं ला पाए। तो आपके शासनकाल में पैटर्न गन चलती है, लाठियां चलती है, कील चलती है, आंख फूट जाती है। इसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, खालिस्तान है, मुसलमान है, क्या है? आप राम भक्त हो, रामलला के दान को भी लुटवा दिए आपने। एक एक करके साधु जी बात कीजिए, संत बात कीजिए। आपने कहा इस्तीफा पाकिस्तान जिम्मेदार है, किसने कहा? किसने? ये बताइए कौन जिम्मेदार? अमित शाह नहीं जिम्मेदार इसके हैं? कौन जिम्मेदार? कैसे जिम्मेदार है ये बताइए। गृह विभाग उनका है, पूरा का पूरा विभाग उनका है, दिल्ली में उनकी सरकार है। इसका जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी हैं, अखिलेश जी हैं, या मोदी जी हैं स्वयं? मोदी जी ने कहा तो मोदी जी दे दें। तो जो जिम्मेदार था, जिसकी जिम्मेदारी तो उनका इस्तीफा तो हो गया, शिक्षा मंत्री। वो तो पेपर लीक पे था, लाठी चलाने वाला थोड़ी, AK-47 बिहार में चलाने वाला थोड़ी। कौन चलाएगा? जब मुलायम सिंह यादव के सरकार में गोली चलती है तो मुलायम सिंह यादव राम भक्तों के यदमुल्ला हो जाते हैं, मुल्ला मुलायम हो जाते हैं। इनमें क्या हो गया? मीठा मीठा गप-गप, तीता तीता थू। हमारे देश का ये नैतिकता के आधार पे ये परंपरा रही है कि किसी के विभाग में कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता था, पूर्ववर्ती सरकार में कांग्रेस के 8 मंत्रियों का इस्तीफा हो जाता था, कितने जेल चले जाते थे। आप एक लाइन लिख के इस्तीफा नहीं दे सकते? आप राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, संविधान भक्त नहीं हो सकते, गृह मंत्री जी आप नौजवान भक्त नहीं हो सकते, आप राम भक्त नहीं हो सकते, आप कृष्ण भक्त नहीं हो सकते, आप किसी देवी देवता के भक्त नहीं हो सकते। वो कुर्सी भक्त हो सकते हैं, वो मंत्रालय भक्त हो सकते हैं, वो सत्ता की मलाई लूटने खाने वाले भक्त हो सकते हैं। इससे ज्यादा बीफ बेचने वाले भक्त हो सकते हैं, बीफ कंपनी से चंदा लेने वाले, धन बटोरने वाले भक्त हो सकते हैं। जो राम को लाए उसको आप सर्टिफिकेट देंगे? ये बात है, राम को जिसने पूरी जगत को लाया, इससे बड़ा अहंकार क्या होगा? राम को लाए। कबीर साहब ने कहा राम 4 हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घड़घड़ बासा, एक राम है शकल पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। आप राम को वो लाए, उस राम का नाम लिए जिस राम से कुर्सी मिल जाए, जिस राम से अंधभक्त बन जाए, जिस राम से हिंदू मुसलमान की खाई बन जाए, जिस राम से सत्य को दबा दिया जाए। आप राम, ये राम का नाम लेते हैं। राम को कहाँ? अफगानिस्तान में राम फंसे थे क्या? इंग्लैंड में राम फंसे थे क्या? राम हमारे हृदय में रहते हैं, राम हमारे अयोध्या में स्वयंभू राम हैं। आप राम को नहीं ला सकते। राम के नाम पे आप ठग करके भाजपा की सरकार लाए हैं, सनातन का अपमान किए हैं, संतों का अपमान किए हैं, गौ माता का वध करवाए हैं, एक मानवता इंसानियत को आपने तार तार करवाया है। आपने सत्य बोलने वाले लोगों के ऊपर बुलडोजर गोली चलाने का काम किया। और जब हमारा नौजवान देश का फांसी लगा के मर जाता है पेपर लीक पे, अपनी आवाज चलाता है, तो उस पे आप पैटर्न गन चलाते हो, लाठी मारते हो। महिलाओं को उसके गुत्ता प्राइवेट पार्ट्स में उस पर लाठी मारा जाता है। इसका जिम्मेदार क्या? ये गलत है, ये जिम्मेदारी गलत है, ये जिम्मेदारी है तो उसको जिम्मेदारी वो ले। वो आप ये बताओ, हर जिम्मेदारी नेहरू जी की हो जाती है, कांग्रेस की हो जाती है, अखिलेश की हो जाती है, मुलायम की हो जाती है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लो, आप दिखाओ, आप लो, लेना पड़ेगा आपको, आप लो ना, आपको लेना पड़ेगा। इसी पे आपसे विपक्ष के साथ, विपक्ष की आवाज पूरे देश की आवाज है, पूरे जनता की आवाज है कि अमित शाह आप इस्तीफा दो, गृह मंत्रालय आपसे नहीं चल सकता। कभी आप कहते हैं चुनाव मांगते हैं, घुसपैठी आ गए, कहीं कहेंगे घुसपैठी हम निकालेंगे। मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ सर, आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये गुस्सा जायज़ है, लेकिन ये गुस्सा आपको झारखंड पे क्यों नहीं आता? हेमंत सोरेन के इस्तीफे पे क्यों नहीं आता? बच्चे तो वहाँ भी मर रहे हैं। ये पहले ये करें ने, गृह मंत्रालय इनका विभाग पूरे देश में है, इनका ही पूरे देश में एक छत्र राज है। पहले इस पे बात हो जाए। वहाँ तो गठबंधन की सरकार है। वो गठबंधन की सरकार, उस पर राहुल जी भी बोल चुके हैं,
कि नहीं होना चाहिए? वहाँ क्यों नहीं जा रहे, यही सवाल तो ये मुझे- जाएंगे, वो जाएंगे। आप ये बताओ, वो हाँ, इस्तीफा क्यों ये नहीं पहले होना बताओ, चोर अपना चोरी करेगा कि दूसरे चोर के बारे में बताएगा? एक चोरी आपको दरोगा पकड़ ले तो पहले आप अपना सफाई दोगे कि जाओगे अरे साहब वहाँ चोरी हो रही, वहाँ चोरी होगी, वहाँ के लिए आवाज़ उठाया जाएगा, वहाँ के लिए भी हम लोग उठाएंगे आवाज़। लेकिन पहले आपने बहुत लूटा है, आपने बहुत मारा है, नोटबंदी के नाम पे, जीएसटी के नाम पे मुलायम को मुल्ला बनाया। अखिलेश मंदिर में जाते हैं तो गंगा जल से धुलाया जाता है, उसे टोटी चोर कहा जाता है। राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कहा जाता। और राहुल गांधी विदेशी है, अखिलेश यादव यादव है, इसीलिए वो सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है। जी इस्तीफा दे देंगे, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा? इस्तीफा पहले अमित जी दे, गुस्सा तो तब शांत होगा जब भाजपा पूरे सत्ता से चली जाएगी, तब तक हम लोग ये आंदोलन, क्योंकि भाजपा ने लूटने का काम किया। मतलब मोदी जी से भी दिक्कत है आपको? अरे जो कहता हो हम बीफ दूसरे नंबर पे बेच रहे हैं भारत, उससे दिक्कत नहीं होगी हमें। जो एफ-16 फाइल में जिसका नाम आता हो, जो मंदिर संतों का अपमान करके संतों को बैठा के अपने संकल्प लेके प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में करवाता है, शंकराचार्य का अपमान किए, भटकों की चोटियां खींची गई, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आंदोलन किया तो बोले ये खालिस्तानी है। ये प्रधानमंत्री, इससे बड़ा झूठ बोलने वाला तो कोई नहीं है। 50 दिन दे दो, 50 दिन दे दो, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? केवल ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन ये तो मानेंगे ना सर, मोदी जी ने देश का नक्शा बदल दिया ना। हाँ, नक्शा गुरु बनाने नक्शा बदल दिया। दो प्रकार के सनातन हो गए, दो गाय हो गई भाजपा के। मोदी जी ने बना दिया, एक गाय खाओ, एक गाय पूजो, गाय को घर के अंदर खाओ। ये भाजपा को अलग बनाया। आसाम की भाजपा के गाय के अंदर खाओ, पश्चिम बंगाल में मछली भात खाओ, 14 वर्ष बाद खाओ। इन्होंने नक्शा बना दिया कि आज पूरे देश का नौजवान रोड पे है, पेपर लीक हो गया, किसान रोड पे, गरीबों की दवा नहीं मिल पा रही है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पा रही, सत्य बोलने वाले की जगह नहीं मिल पा रही। ये इन्होंने नक्शा बदल दिया कि अमेरिका कह रहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, अमेरिका कह रहा है कि हम यहाँ 0 टैरिफ पे बेचेंगे। ये इजराइल के साथ में जाके खड़े हो जा रहे हैं, इजराइल में डांस करने का काम इनका नाम आता है। इन्होंने नक्शा बदल दिया, बाबा साहब के संविधान को इन्होंने बदलने का पूरा प्रयास कर दिया है, बदल भी दिया। लेकिन मोदी जी के इनके पास 2 प्रकार का कानून है। अगर भाजपा का जो है उसके लिए अलग कानून हो गया, और गरीब जनता विपक्ष के लिए दूसरा कानून। इन्होंने ये नक्शा बदलने का काम किया है। लेकिन मोदी जी की माँ को आप गाली देंगे तो आपका खून नहीं खोलेगा, आपको अच्छा हम उसका विरोध करते हैं। एक गरीब की माँ की गाली मिल रही है तो उसका, ये देश का कानून है। जो मोदी जी की माँ है वो एक गरीब की भी माँ है। मोदी जी के गरीब माँ को गाली कोई दिया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। गाली किसी को नहीं देना चाहिए। और जो सबको गाली दिया जा रहा है, जिनके जात का पता नहीं, राहुल गांधी का अगर जात का पता नहीं तो उसके माँ को गाली नहीं हुई, पार्लियामेंट में पूछा जा रहा है। क्या बात करते हैं? आपको इतनी मोहब्बत राहुल गांधी से क्यों दिखी? हमको मोहब्बत राहुल गांधी से नहीं, हमको मोहब्बत सत्य से है, इंसाफ से है। तो मोदी जी हमारे देश से। मोदी जी सत्य नहीं बोलते? कहाँ एक सत्य वचन आप बता दीजिए। लग रहा है मोदी जी का चश्मा आपके अंदर चल रहा है क्या? अरे आपको भी भय नहीं है क्या? मतलब एक गरीब आदमी, फकीर आदमी पीएम बन गया, ये पच नहीं? कहाँ फकीर थे? मोदी जी गरीब ही हैं। कहाँ है गरीब? हाँ गरीब है, झोला उठाएं चल दे, गरीब हैं तो गरीब हैं। वाह, ऐसे गरीब हो जाएंगे तो हमारा देश तो। इतना नफरत है मोदी जी से? नफरत मोदी जी से नहीं, उनके नीतियों से, उनके विचारधारा से। अरे ऐसे गरीब आपने बता दिया, विश्व का इतना बड़ा गरीब मोदी जी। आपके मोदी जी जो दिन में 4 बार ड्रेस बदलते हैं, गूगल सर्च कर लीजिए कितना ड्रेस मोदी जी पहनते हैं। आप नहीं चाहते हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चले? हाँ, मोदी जी ने पहुंचा दिया। हवाई चप्पल पहनने वाले को फांसी चढ़ा दिया, नौजवान फांसी लगा के मर गया। मोदी जी से ज़्यादा झूठ बोलने वाला मैं समझता हूं, अगर गूगल पे भी कहीं सर्च करेंगे तो आ जाएगा विश्व का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कौन है, आ जाएगा उनका नाम। हमें मोदी जी से नहीं मतलब। ये देश की आज़ादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, देश के सभी अमीर गरीब ने मिल करके अपने प्राणों की आहुति दे करके भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी। और उस स्वतंत्रता में आरएसएस या इनके लोग का कोई योगदान नहीं था। अब जब ये लोग आ गए, जिस दिन से आए हैं उस दिन से अपना मनुवाद संविधान को बदलना चाह रहे हैं, और मानवता बदलना चाह रहे हैं, इंसानियत बदलना चाह रहे हैं, कानून बदलना चाह रहे हैं। कहीं 3 तलाक, कहीं मुसलमान, कहीं मजार, कहीं अब्दुल्ला खान, अजमल, हाफिज, आरिफ, यही चल रहा है। इसके लिए मोदी जी आए। मुसलमानों के नाम बहुत याद है आपको? अरे मुसलमान, आप मुसलमान ही हैं या हिंदू हैं? ये देखिए, हम मानव हैं। आप पहले बताइए, इतना मुसलमानों के ये मुसलमान का नाम, क्या देश में आज़ादी में मुसलमानों का योगदान नहीं था? जब क्या हिंदू का अपमान होता तब आपको नहीं तकलीफ होता?
अरे क्या बात कर रहे हैं? पप्पू यादव हमने ये कहा, एक बात है, हिंदू हो या मुसलमान, गीता कहती, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म मानवता है, इंसानियत। अगर मानवता इंसानियत से हट गया तो मुसलमान नहीं है, और उससे हट गया तो कोई हिंदू और सनातनी नहीं है। मुसलमान से नफरत है? क्यों होगा नफरत मुसलमान से? मुसलमान से अगर हमारा नफरत हो गई तो हमारी साधना नहीं होगी। हमें किसी से नफरत नहीं है, नफरत वाले भी हैं तो उससे भी नफरत नहीं है। हम सोचेंगे कि इसको मिलाएं और उसका नफरत केवल दूर कर दें, इसे मानव है, इसे सतमार्ग मिल जाए। हम उसमें के हैं। हम ये नहीं कहते ठोक दो। योगी बाबा कहते हैं जिस भाषा में सीखोगे उसी भाषा में सिखाएंगे। संत अपनी भाषा में सिखाता है, वृक्ष ने कबहू फल भके, नदी ने संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, संत न छोड़े संतई कोटि मिले या संत। ये नहीं कि जिस भाषा में आप समझाओ, आप हमको गाली दो हम भी गाली दें, हम आपको दूसरे शब्दों में समझाएंगे। तो हम मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म पे मानने वाला है, हमारा किसी से नफरत नहीं है। अगर नफरत होगा तो हमारी साधना नहीं होगी। मुसलमान तो हर जगह पीटे जा रहे हैं, ट्रेन में मारे जा रहे हैं, बस में मारे जा रहे हैं, कहीं मुसलमान सेफ कहाँ है? इसलिए उसके साथ कोई है अगर कानून साथ दे रहा है। अच्छा, तो देश में सरकार किसकी है? भाजपा की। सनातनियों की बात हो रही है। सनातनी की सरकार? नहीं, सनातनी की सरकार नहीं है, वो भाजपा की सरकार है। सनातन को बदनाम ना किया जाए। ये सनातन माने सत्य होता है, जो सत्य पे चले वो सनातनी हो सकता है, और जो सत्य पे ना चले वो सनातनी नहीं हो सकता। अगर मुसलमान का नाम नहीं लेंगे तो भाजपा का वोट खत्म हो जाएगा। अगर मस्जिद का नाम नहीं लेंगे भाजपा का वोट खत्म होगा। पाकिस्तान का नाम ना ले तो भाजपा का वोट खत्म होगा। बांग्लादेश का नाम ना ले तो वोट खत्म हो जाएगा। जामा मस्जिद हो, कब्र हो, मजार हो, मदरसा हो। आज हमारे उत्तर प्रदेश के एक डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि सभी आतंकवादी मदरसा से जाते हैं। आप ये पूछते हैं कि जो दान नहीं दिया है, जो चढ़ावा जो नहीं दिया है, वो कैसे पूछ रहा है? तो ये मदरसा में पढ़े हैं, इनको कैसे पता चला कि मदरसा में आतंकवादी होते? मदरसा से हमारे कलाम साहब निकले, अशफाक उल्लाह खान निकले, बहुत निकले। हर व्यक्ति, एक व्यक्ति को टारगेट करना, मुसलमान को टारगेट करके ध्यान भटकाना, अंधभक्त बनाकर केवल वोट लेने का काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। सिर्फ दो सवाल, एक सवाल जो बहुत बड़ा, आज तो आपको हाथ में तिरंगा लेना चाहिए। लाल किले से मोदी जी फिर भाषण देंगे, करोड़ों लोग सुनने आते हैं, आपको भी यही करना चाहिए, दिल पाक हो जाएगा आपका भी। ऐसा है, तिरंगा हमारे दिल में है, वो दिखाने के लिए, इसलिए कि जब से भाजपा देश आज़ाद हुआ था, इनके पूर्वजों ने कभी तिरंगा झंडा नहीं लगाया अपने, उससे ध्यान भटकाने के लिए केवल तिरंगा को लेकर के देश को भटकाना चाह रहे हैं। ये तिरंगा हाथ में लिए हैं, जैसे भगवा रावण पहना था और सीता माता को हर लिया, ये तिरंगा दिखाने के लिए हैं। लेकिन ये संविधान बदलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इनकी मनसा, इनका विचारधारा पूरा का पूरा काला है। ये झूठे हैं, ये ठगने वाले हैं, ये धर्म के नाम पे ठगने वाले हैं, हिंदू मुसलमान केवल करने वाले हैं। तिरंगा हमारी भारत माता और तिरंगा हमारे हृदय में विराजमान है, क्योंकि 5 तत्व 3 लोक से ये शरीर है, इसी में सब समाहित है। सर, अगर मोदी जी का मन काला होता तो लाल किले से फिर जाके भाषण नहीं देते, इस बार भी वो जनता हटा देती। ये कैसे दिए हैं आप भी जानते हैं। अभी 20 सांसद कैसे बंगाल से तोड़ा गया आप भी जानते हैं। महाराष्ट्र की सरकार कैसे तोड़ी गई आप भी जानते हैं। असम के सीएम जो ये हैं कांग्रेस से गए हैं आप भी जानते हैं। जितने लुटेरे थे, जितने भगौड़े थे, जितने भ्रष्टाचारी, आपने पार्लियामेंट के चुनाव में देखा कि एक व्यक्ति ने कर्नाटक में कितने लोगों के साथ यौन शोषण किया था, मोदी जी के मंच पे था। तो जितने भ्रष्टाचारी, दुराचारी, झूठ बोलने वाले, नफरत फैलाने वाले, वो सब भाजपा में इस समय हैं। आपके बातों का मतलब ये है कि क्या मोदी जी जो हैं वो कुर्सी के लायक नहीं है, ये कहना चाहिए? नहीं, एकदम नहीं है। उनको अब एकदम अपने से स्वयं से इस्तीफा दे देना चाहिए और भाजपा को इस्तीफा दे करके प्रायश्चित करना चाहिए। अपने पापों से मुक्त होने के लिए साधना करना चाहिए। मतलब अमित शाह जी के बाद मोदी जी का भी इस्तीफा होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जो गौ माता को कहता हो बीफ कंपनी, बीफ हमारे दूसरे नंबर पे बेचा जा रहा है भारत में, जो बीफ कंपनी से चंदा लेता हो, जो मणिपुर पे बोल ना पाता हो, जो नौजवानों के बारे में नहीं बोल पा रहा, जिसकी नीतियों से लोग फांसी लगा के मर रहे हैं, और वो कह रहा हम राम भक्त हैं, उसके हाथ से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसी प्रतिमा को लोग पूज रहे हैं। देश सनातनी और राम भक्त होने के नाते उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिरी सवाल, कांवरियों को तो आप मानते होंगे ना, योगी जी, आप तो खुद योगी जी की तो वाहवाही करेंगे आप?
योगी जी क्या वाहवाही करें? कांवड़ियों जो पे कहते फूल बरसा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं फूंक दे, कांवड़ियों पे फूल तो बरसा रहे हैं। उसके लिए बजट आ गया और 27,000 विद्यालय बंद हो गया, पेपर लीक हो जा रहा है, अंधभक्ति हो रही है, लूट मची हुई है। ये केवल फूल बरसा करके उनका ये ध्यान भटकाया जा रहा है। अगर वो संत के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे होते तो वो भी इस्तीफा दे चुके होते, और नहीं देंगे तो इस्तीफा उनको जनता उनको ठीक कर देगी। 27 में आपने 24 के चुनाव में देखा था, उत्तर प्रदेश में लगभग 44 सीट इंडिया गठबंधन की आई थी, और इस बार 27 में 300 प्लस उत्तर प्रदेश में सीट जा रही है अखिलेश यादव जी के पक्ष में। सर माफी मांगना पड़ जाएगा आपको, शराब भी लग जाएगा। नोएडा में जाकर उन्होंने इन अंधविश्वास को तोड़ा, फिर से मुख्यमंत्री बने योगी जी। ऐसा है, वो अंधविश्वास को तोड़े, लेकिन वो जनता का विश्वास को तोड़ चुके हैं। संतों के विश्वास को 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी, कहीं न पानी मिला न दूध मिला, न चंपत राय कहीं चंपत हुई, वहीं बैठे हुए हैं। काशी डोर को तोड़ दिया गया, एक शंकराचार्य को सरेआम स्नान नहीं करने दिया गया, ब्राह्मणों की चोटियां खींच के मारी गई। उत्तर प्रदेश में अभी एक्सप्रेस वे बना है, गड्ढा हो गया, आपने दवा दे नहीं पाए, सुरक्षा दे नहीं पाए। हैं कि यूपी की दहलीज पे, सड़कों पे मुसलमान नमाज पढ़े, ये चाहते हैं आप? नहीं, नमाज जिसका स्थान जहां है वो पढ़ेगा, पूजा जिसका स्थान है वो चलेगा। हम ये चाहते हैं देश के संविधान से मुख्यमंत्री काम करे। लेकिन योगी जी तो मना करते हैं, सड़क पे क्यों पढ़ेंगे भाई, जहाँ जो जगह है योगी बाबा शपथ लेते हैं एक धर्म की, एक संविधान की, तो कभी वो सनातन की बात करेंगे, कभी हिंदू की बात करेंगे। उनको खुद ही नहीं पता, कभी कभी ये बोल जाएंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। आप उन्हीं को कहते हैं। गांजा पकड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये गांजा कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा। आप तो संत है, महाराज है, ये कांवड़ियों जो है वो जो दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये कौन सा खेल है? ये क्या तमाशा? ये अंधभक्ति का खेल है, ये धर्म को बदनाम करने का खेल है। ये कांवड़ियों की ये परंपरा नहीं रही है, और उस पे अभी देखिए पुलिस को या अन्य लोगों की गाड़ियां तोड़ दी जा रही हैं। तो ये धर्म या सनातन या कांवड़ियों का यह लक्षण नहीं हो सकता है, ये अंधभक्तों का लक्षण है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी फूल की वर्षा करवा रही है। पश्चिम बंगाल से एक वीडियो आई है जिसमें आप देख रहे होंगे कि देवी देवता को कैसा अपमान किया जा रहा है। ऐसा आप ये भाजपा सरकार में देवताओं का अपमान, संतों का अपमान, गौ माता का अपमान, गाय माता का अपमान, मुसलमान का अपमान, संविधान का अपमान, बाबा साहेब का अपमान। बाबा साहेब का भी अपमान है, यही गृह मंत्री पार्लियामेंट में किए थे। तो अपमान है, अपमान, मानवता का अपमान, सब भारतीय जनता पार्टी अपमान का अगर लिया जाए तो सबको ये करने का काम किया। इसका पूरा श्रेय है भारतीय जनता पार्टी का, जो देवी देवताओं के नाम पे इस तरह से करवा। लेकिन चंदा चोर को तो जेल में डाल दिया ना सर, कहीं नहीं, वो SIT बना दिया। नहीं, चंदा चोर कोई बड़ा, इतना बड़ा हजारों करोड़ों रुपया का मामला है, कोई बड़ा चेहरा अभी तक सामने नहीं आया। मतलब जो ये ड्राइवर को भेज दिया जाए, आपको भी भेज दें अभी पकड़ के, कि इस चंदे में भेज दिया गया। गोबर में मिला, कंडे में मिला, जमीन में घोटाला हुआ, रामलला के नाम पे घोटाला, उस पे लीपापोती। उन्हें आप योगी करें, उन्हें आप संत करें, उन्हें आप सनातनी करें, ये कह करके सच्चे सनातनियों का अपमान है। आप राम भक्त हैं या रामद्रोही हैं? आप राम भक्त हैं या रामद्रोही हैं, ये पहले बताइए। अब आप देश की जनता तय कर लेगी ये क्या है। योगी जी कह रहे हैं आप रामद्रोही हैं, क्योंकि हाँ, आप सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछे, सवाल पूछना दुर्लभ है। जो सत्य बोल दिया वो रामद्रोही है, जो सत्य बोल दिया उसका घर गिरेगा, जो सत्य बोल दिया वो जेल में जाएगा, जो सत्य बोल दिया वो देशद्रोही हो गया। ते ही तो रावण करता था, रावण कहता था हम स्वर्ग तक सीढ़ी बना देंगे। रावण तीनों लोकों में अपना हाहाकार मचाया था, ऋषियों मुनियों की हड्डियों का ढेर लगा था। ये पहले बाबा योगी हैं कि योगी होकर के मुख्यमंत्री बन गए। अगर योगी रहे होते तो प्रधानमंत्री इनका पैर छूता। मतलब योगी भी नहीं है कैसे ये बताइए। एक बार संविधान का शपथ लिए, एक बार योगी का शपथ लिए, अब उनको झूठ बोलना पड़ रहा है। बार लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार कहीं कहीं उनके मुंहों से क्या क्या निकल जा रहा है। लगातार अभी बोल रहे हैं मुझे लगता है राहुल गांधी और अखिलेश पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। क्या बोल जा रहे हैं आप विकास की बात करो। आप संतों की बात कर लेते, संत शंकराचार्य से प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। तो वो सही बात है ना, शंकराचार्य नहीं है। हाँ, वो नहीं है, क्योंकि जय श्री राम जो भाजपा के स्वर में बोलेगा
वही शंकराचार्य है, सरकारी शंकराचार्य, सरकारी संत बन गए और भाजपा के हिसाब से जो बोलेगा उसी को वो सर्टिफिकेट देंगे। कैसे संत है, आप कैसे साधु, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक है जो मुसलमानों का नाम लेने से नफरत होता है, आपको उनसे दिक्कत नहीं है, कोई नमाज पढ़े तो दिक्कत नहीं है, कोई भाईचारे की बात करे तो दिक्कत नहीं है। नहीं, ये क्यों हमें दिक्कत होगी? आपने यूपी में बहुत सारी खबरें देखा होगा ना। नहीं, ये मैंने कहा नेम प्लेट देख के मारा जाता वो अंधभक्ति का ये स्वरूप है। घट में है, राम घट में वास करते हैं। जैसे अखिलेश जी के घट में वास किए कि अखिलेश जी के घट से घट घट में है साइयां सुनी सहज न कोई, बलिहारी उस घट की जिस घट से प्रकट हो। राम जर्रे जर्रे पल पल में है, पत्ते पत्ते में है। राम जैसे अखिलेश जी के घट से निकल के बोले कि चंदा चोरी हो रही है, तो घट में है सूझे नहीं, घट में राम है, घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसा जिंद तुलसी इंद अंधभक्तों को हुआ मोतिया बिंद। जो कहे कि ये मुसलमान है, ये नेम प्लेट देख के मारा जाए, जो मस्जिद देख करके उत्पात किया जाए, जो अन्य जातियों को देख कर केवल ध्यान भटकाया जाए और काम की बात ना करे। आप ये बताइए, ये पेट बड़ा पापी होता है। हमारे देश में ऐसा लिखित आता है, लिखित में मिलता है कि अब कितनी माँ अपने बेटों को परवरिश करने के लिए अपनी इज्जत बेचने का काम किया था, अपने शरीर को व्यापार बना करके पालने का काम किया था। आप इतनी बेरोजगारी लाए हैं, भुखमरी लाए हैं। इनके निगाह में गरीब हिंदू नहीं है, बेरोजगार हिंदू नहीं है, पिछड़ा हिंदू नहीं है, पीढ़िए हिंदू नहीं है। इनके दृष्टि में जो जय श्री राम बोले, जो भाजपा का झंडा उठाए, वही सनातनी है, वही हिंदू है। ये जबरदस्ती जो जय श्री राम बुलवाता है या बोलने के लिए कहा जाता है, ये जायज़ है, बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। और ये बताए, पापी पेट पापी होता है गरीब के कारण। अगर भूख लगी हो तो कहाँ व्यक्ति खाना खा लेगा, न हिंदू देखेगा न मुसलमान देखेगा। तो ये भाजपा बेरोजगारी महंगाई लाई है। आपको मुसलमानों से दिक्कत है? क्यों दिक्कत होगी? आप मोहब्बत करते हैं उतना ही? जो साधु है इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे मोहब्बत, मानव शरीर मिली है, मानव हर मानव से हम मोहब्बत करते हैं। आप लोग अल्लाह अकबर बोल सकते हैं? आप सुनिए नहीं, अल्लाह अकबर बोल सकते हैं आप? सुनिए मतलब जबरदस्ती नहीं है मेरे तरफ से, मैं पूछ रहा हूँ। आप सुनिए, एक भाईचारा के लिए अगर कोई आपको कहे तो आप लोग अल्लाह अकबर भी बोल सकते हैं, जय श्री राम भी बोल सकते हैं? सब बोल सकते हैं। सब नाम में सतनाम है, जो सतनाम है उस पर हम बोल सकते हैं। बोल के दिखाइए अल्लाह। अरे अल्लाह अकबर हो, चाहे जय श्री राम हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे सतनामी हो, चाहे राम नामी हो। 1000 गालियां पड़ेंगी सर अब। अरे तो गालियां दे, अल्लाह अकबर करने से गाली पड़ जाएगी, मुसलमान की रक्षा करने से गाली हो जाएगी। और जो गाय का मांस बेच रहा है उसको गाली नहीं मिलेगी, जो राम के नाम पे ठग रहा है उसको गाली नहीं मिलेगी। हम अल्लाह अकबर पढ़ने से हमारा कपड़ा बदल गया क्या? कैमरा में भाई बताइएगा कमेंट करके, बदल गया क्या? ये गजब बात हो गई। हमारे राम जी की मर्यादा को आप देखिए। राम समाजवादी थे, कृष्ण समाजवादी थे। समाजवाद ही सनातन है। जो समाजवादी नहीं हो सकता, जो सबको मिला के नहीं चल सकता, ये हमारे संतों की परंपरा रही। अगर डकैत भी, डाकू भी मिले हैं तो डाकू को गले लगाए, उसकी डकैती छुड़वाए, उसे संत हो गए।